इनकी वैल्यूज को आपको याद करनी होंगी। अब जैसे 1 है, 1 को हमको प्रतिशत में बदलना है, बात समझ रहे हैं? तो 1 को प्रतिशत में जब हम बदलते हैं तो 1 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमने क्या बोला था कि जैसे कि अगर किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो उसके ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए। क्या कर दें? 100 का गुणा। तो 1 गुणे 100/100। अब 100/100 हो गया तो 100% यानी कि 1/100 का मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्या हो गया 100 × 1/100, ठीक है ना। और 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। मतलब क्या समझे, अगर कोई एक है तो एक का मतलब होता है 100%, 100%। एक का मतलब क्या होता है 100% होता है, एक का मतलब क्या होता है 100%। समझ रहे हैं? इसका जो डेसिमल भी होगा ना, डेसिमल परसेंटेज भी 100% ही होगा। दशमलव परसेंटेज भी क्या होगा, तो 100% होगा। समझ रहे हैं? समझिएगा, एक लेने का मकसद क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे ये 1/2 है, 1/2 को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/2 को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1/2 है, परसेंटेज में बदलना है तो 100 का ऊपर गुणा कर दिए, 100 का नीचे गुणा कर दिए, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 50। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली 50% आएगा। कितना आ जाएगा 50%। लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे, आप समझिए, जैसे 1 का मतलब कितना परसेंट हमने बताया था, 1 का मतलब 100% बताया ना। तो 1 का मतलब अगर 100% है तो 100 लिख दे, 1 के स्थान पे 100% लिख दे, और बाई 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, तो 50%। समझो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा अगर इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको आप समझ जाइएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक का मतलब आप समझ के चलिए 100% से, एक का मतलब क्या लेकर के चलना है, 100% से चलना है। जैसे अब यहाँ पर देखो, एक का मतलब क्या बोले 100%, तो एक का मतलब 100% हुआ, तो यानी कि 100 और बाई ये क्या हुआ 3। अब 100 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 100 को अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा, तो ये शायद आएगा, मतलब डिवाइड करेंगे 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%।